हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर हिना और आज हम पढ़ने वाले हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन एंड रिलीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवर करंट एंड इट्स कॉजेस। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, ओवर करंट या फिर एक्सेसिव करंट, इट इज़ दैट सिचुएशन वेयर अ लार्जर देन इंटेंडेड इलेक्ट्रॉनिक करंट एग्जिस्ट थ्रू अ कंडक्टर लीडिंग टू एक्सेसिव जनरेशन ऑफ हीट एंड द रिस्क ऑफ फायर और डैमेज। नॉर्मली आप अपने घर में या वैसे भी देखते हैं, हमें हमेशा डिवाइसेस के साथ एक प्रोटेक्शन रखना पड़ता है। अगर आप इलेक्ट्रिक डिवाइसेस की बात करें तो आप उनमें फॉल्ट आने से नहीं रोक सकते, क्योंकि ये डिवाइस वर्क कर रहे हैं, कभी ना कभी कहीं ना कुछ फेलियर हो ही जाता है। सो सिस्टम में कहीं ना कहीं फॉल्ट आएगा ही आएगा। यू कांट आप उसे रोक नहीं कर सकते, आप जस्ट उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि ये प्रोटेक्शन डिवाइस लगा के। अब ओवर करंट क्या होता है कि हर एक डिवाइस पे एक स्पेसिफाइड लिमिट होती है, हर एक की पावर रेटिंग होती है या रेटिंग होती है कि अगर उस रेटिंग से ज़्यादा करंट उसमें फ़्लो कर जाता है तो टेम्परेचर जो है एक्सीड कर जाता है या इंक्रीज़ कर जाता है, जिससे क्या होता है सर्किट डैमेज हो सकता है, वहाँ पे फायर भी हो सकती है, कुछ भी। और क्या क्या वजह से ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हो सकती है। लोड बहुत ज़्यादा है आपका सर्किट में, लोड ज़्यादा होने से हीट ज़्यादा होती है, हीट ज़्यादा होने से करंट बढ़ जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि सर्किट में डैमेज हो सकता है। उसका डिज़ाइनिंग जो भी इंजीनियर है उसने प्रॉपर नहीं किया है, या फिर वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो सकता है, ग्राउंड फॉल्ट भी हो सकती है। सो ये पॉसिबल कॉजेज़ है। और इससे बचने के लिए नॉर्मली आप सब लोगों ने अपने घर में कहीं ना कहीं देखा होगा, एमसीबी लगी होती है। पहले ज़माने में फ्यूज़ लगे होते थे, अब जो नए हाउसेस बन रहे हैं वहाँ पे एमसीबी होती है नई वायरिंग के हिसाब से। सो ये कुछ डिवाइसेस हैं जिससे हम रोक सकते हैं या प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस को। अब नॉर्मल पर्पस क्या होता है, जब भी हम एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं या वो करते हैं तो उसमें ये इस तरह के जो डिवाइसेस है, प्रोटेक्शन डिवाइसेस, वो लगा देते हैं कि बाई चांस आपका कोई फॉल्ट आए तो हम फॉल्टी सिस्टम को हेल्थी सिस्टम से अलग कर पाएँ। क्योंकि अगर फॉल्टी सिस्टम रह जाएगा पिक्चर में, वो बाकी के सारे सिस्टम को ख़राब कर सकते हैं। और हो सकता है कि जैसे हम पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सिर्फ घर की बात नहीं करते, पावर ट्रांसफ़र बात करते हैं जो ग्रिड से आ रही है, तो हो सकता है बीच में कहीं फॉल्ट आए, तो वो हमें फॉल्ट का पता लगाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर इतना ज़्यादा करंट पूरे के पूरे सिस्टम में चला गया, अगर एक पार्ट डैमेज है और उसका पूरे सिस्टम पे इफ़ेक्ट हो गया तो पूरा सिस्टम ख़राब हो जाए। ओके, तो इसके लिए कुछ डिवाइसेस का हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ रिले। रिले है, फ्यूज़ है, जो कि आप लोगों ने अपने घरों में देखे हैं। अब रिले क्या है कि एक बेसिकली एक करंट कॉइल है। जब नॉर्मल करंट फ्लो करता है तो उस कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जब एक्सेसिव फील्ड करंट फ्लो करेगा तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड, देखिए कुछ इस तरह से होता है। एक बीच में सेंट्रल कोर है, आई एम ड्राइंग इट अगेन। एक सेंट्रल कोर है, उसके अराउंड ये कॉइल लपेटी हुई है। सो जब इसमें से नॉर्मल करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और इसके साथ ही एक आर्मेचर इस तरह से है और एक सर्किट है। सो होता क्या है, जैसे ही एक्सेसिव करंट फ्लो करता है तो वो आर्मेचर डिक्रीज़ हो जाता है और ये जो ओपन सर्किट है ये क्लोज़ हो जाता है। और जैसे ही सर्किट क्लोज़ हो जाता है, सिग्नल ट्रिप हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि करंट लिमिट से ज़्यादा आ गया। करंट लिमिट से ज़्यादा आ गया तो ये हमें बता देता है और हम सर्किट को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ओके, सो जब करंट इंक्रीज़ करता है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ करता है, और बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, एक लिमिट हमें सेट करनी होती है, क्योंकि एक टॉलरेंस लेवल भी होता है। ये नहीं कि हर थोड़ी देर में आपका ये जो सर्किट है उसमें ये करंट हम ट्रिप कर दें, नहीं। एक लिमिट से ज़्यादा जब एग्जिस्ट करेगा तभी ये सर्किट क्लोज होगा और वो ट्रिप हो जाएगा। तो ओवर करंट जैसे ही आएगा, रिले हमें सिग्नल दे देगा और हमारा सर्किट प्रोटेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम में शो किया हुआ है ओवर करंट रिलेस। यहाँ देखिए एक बार है, ये देखो रिले कॉइल है, यहाँ देखो दिस इज़ अ रिले कॉइल, दिस इज़ अ ट्रिप कॉइल। सो जब भी रिले में एक प्रेजेंट वैल्यू से ज़्यादा करंट आएगा तो ये इसको यहाँ ट्रिप सर्किट देगा, ट्रिप सर्किट ये ट्रिप कॉइल में जाएगा और ये सर्किट आपका क्लोज हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और फॉल्टी सेक्शन का हमें पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम में फॉल्ट आ गया है। सो प्रोटेक्टिव रिले क्या है? दीज आर अ डिवाइस विच आर डिज़ाइन टू ट्रिप अ सर्किट ब्रेकर व्हेन फॉल्ट इज डिटेक्टेड।
जैसे ही फॉल्ट आएगा, करंट एक्सीड करेगा एक नॉर्मल लिमिट से, तो ये सर्किट को ब्रेकर को इनिशिएट कर देंगे। सो प्रोटेक्टिव रिले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होते हैं। इन जनरल इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी होते हैं और सॉलिड स्टेट भी होते हैं, बट इनिशियली जो यूज़ किए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थे, जो बेसिक प्रिंसिपल अभी मैंने आपको बताया है। सो ये करते हैं मूविंग पार्ट्स ऑफ प्रोवाइड डिटेक्शन फॉर एबनॉर्मल कंडीशन। जैसे ही एबनॉर्मल कंडीशन आती है उसका आर्मेचर नीचे चला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है, सर्किट में करंट जो है वो ट्रिप हो जाता है। सो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले ये उसके बाद आए थे। ये यूज़ करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट में, ये यूज़ होते हैं, ग्राउंड क्लास केसेस में यूज़ होते हैं। ये रिले नीड नॉट टू एक्ट क्विकली टू प्रोटेक्ट सर्किट, टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट एंड ट्रिप ए ब्रेकर विद इन अ फ्यू थाउजेंड ऑफ सेकेंड। रिले ये नहीं है कि इस करंट आया तो इन्हें होना चाहिए, इनकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा करंट सर्किट में से फ्लो कर गया तो आपका सर्किट डैमेज भी हो सकता है। सो व्हाट इज़ अ रिले? अ रिले इज़ अ ऑटोमेटिक डिवाइस विच सेंसेस एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड क्लोजेज इट्स कॉन्टैक्ट। जैसे ही एक नॉर्मल कंडीशन आएगी, करंट एक प्रीडिफाइंड लिमिट से ज़्यादा होगा, तो ये सर्किट को क्लोज कर देगा, उसके कॉन्टैक्ट्स को। सो रिले की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? फर्स्ट, इट मस्ट बी रिलायबल। रिलायबल मीन्स ये तब ऑपरेट करे जब हमें रिक्वायर्ड हो। ऐसा ना हो कि करंट इंक्रीज़ कर गया और रिले काम ही नहीं कर रहा आपका। हर बार जैसे ही करंट इंक्रीज़ करे, रिले को एक रिलायबल सिग्नल देना चाहिए। ओके, और ये किस तरह हो सकता है? वो सिंपल हो कंस्ट्रक्शन में, हाई कॉन्टैक्ट हो, प्रेशर हो, वहाँ डस्ट नहीं होनी चाहिए। कई बार डस्ट जो है सिग्नल को इंटरप्ट कर देती है। गुड कॉन्टैक्ट मटेरियल होना चाहिए रिले का, और जो जहाँ सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है आपस में। गुड वर्कमैनशिप होनी चाहिए। इसकी हमें मेंटेनेंस करके रखनी पड़ती है सर्किट की। कई बार क्या होता है कि हम उसकी मेंटेनेंस नहीं करते, तो उसमें कार्बन आ जाता है, या सर्किट का कोई पार्ट डैमेज हो गया, या प्रॉपरली वर्क नहीं करता। सो यू शुड बी केयरफुल, उसको हर थोड़े टाइम बाद हमें देखना पड़ता है। सेकेंड इज सिलेक्टिविटी। सो ये सिलेक्ट कर, इट शुड बी पॉसिबल टू सिलेक्ट कि फॉल्ट आया कहाँ है। ये नहीं कि किसी भी पार्ट में वो कर दे और अनफॉल्टी सिस्टम और फॉल्टी सिस्टम में डिस्टिंग्विश ही ना कर पाए। ओके, सो इट शुड ऑलवेज आइसोलेट द फॉल्टी पार्ट ऑफ द सिस्टम। किस तरह हो सकता है ये? यूनिट सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन और नॉन यूनिट सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन से ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। थर्ड इज इट स्पीड। इसको बहुत हाई स्पीड या रिक्वायर्ड स्पीड पे काम करना चाहिए। ये ना तो बहुत ज़्यादा स्लो होना चाहिए, ना ही फास्ट होना चाहिए ड्यूरिंग ऑपरेशन। मीन्स अगर कुछ मान लीजिए कि कुछ बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए करंट सर्च किया, तो ये नहीं कि रिले काम कर दे और सर्किट को रोक दे, नहीं। सो एक रिक्वायर्ड टाइम इंटरवल के लिए अगर करंट बहुत ज़्यादा आ गया तो रिले को काम करना चाहिए। सेकेंड इज सेंसिटिविटी। ये इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि जब कंडीशन आए तो ये एटलीस्ट टेंडेंसी ऑपरेशन, मतलब ये काम कर पाए। ये ना हो कि ये सेंसिटिव ही ना हो करंट को लेके, करंट बहुत ज़्यादा बढ़े तो ही काम करेगा, नहीं। एक सर्टेन रेंज पे इसको काम करना चाहिए। प्रिंसिपल ये दो तरह का होता है बेसिकली। वन इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड सेकेंड इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अट्रैक्शन जैसे हमने अभी किया था कि सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के ऊपर कॉइल लिपटी हुई है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो वो आर्मेचर को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है? इंडक्टर मोटर में यूज़ करते हैं, जैसे कि जहाँ पे टॉर्क डेवलप करता है बाय इंडक्शन इन रोटेटर। सो ये वहाँ पे जैसे ही करंट बढ़ेगा तो मोटर में जैसे टॉर्क होता है बढ़ता है, तो वो उस प्रिंसिपल पे वर्क है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले। सो फंडामेंटल क्या क्या होते हैं रिले के? फर्स्ट तो फॉल्टी सिस्टम को अलग करें नॉर्मल सिस्टम से, और बाकी सिस्टम में पावर जो है पावर फ्लो मेंटेन रहे। इसके बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं जो बता सकते हैं कि कौन से सिग्नल में ट्रिप आया है, और डीसी लेवल रिक्वायर्ड है। ध्यान दीजिए, इसके लिए जो स्टार्टिंग में एक सर्किट था, सो यहाँ पे डीसी कुछ वोल्टेज रिक्वायर्ड है, आपके सामने पिक्चर में ही है। सो रिले को मेंटेन करने के लिए, ताकि प्रॉपर करंट फ्लो करता रह सके। ओके, सो अदर इनपुट्स कैन मॉडिफाई द रिले बिहेवियर टू स्पीड अप, वो हम कर सकते हैं। रिले कम्युनिकेशन आल्सो रिमोट कंट्रोल भी होता है बहुत से सिस्टम में।
आजकल हर चीज़ मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं होती। रिले बेसिकली हमें सिग्नल को ट्रिप करता है, बताता है कि जैसे बहुत ज़्यादा करंट आ गया सर्किट में, बट इसके साथ साथ फ्यूज़ का लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर सर्किट ब्रेकर नहीं होगा रिले के साथ तो वो फॉल्टी सेक्शन को दूसरे सेक्शन से अलग नहीं कर पाएगा। सो दो चीज़ें हैं, देखो, एक तो हमें फॉल्ट का पता लगाना है और दूसरा उस फॉल्टी सेक्शन को बाकी सर्किट से अलग करना है। सो ये दो काम जो हैं कई बार तो सिंगल इंस्ट्रूमेंट भी कर देता है, बट नॉर्मली हम रिले का यूज़ करते हैं फॉल्ट का पता लगाने के लिए, और सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं कि उस फॉल्टी सेक्शन को दूसरे सेक्शन से अलग करने के लिए। अब देखो एक्चुअल रिले इस तरह का करता है, बीच में आयरन कोर है, मूवेबल आर्मेचर आप देख सकते हैं, स्विच कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है, कंट्रोल कॉइल है जिसके थ्रू करंट फ्लो करता है। सो जैसे ही करंट लिमिट से एक्सीड करेगा ये आर्मेचर जो है नीचे जाएगा और ये कॉन्टैक्ट पॉइंट आपस में अट्रैक्ट करके क्लोज हो जाएगा और ये हमें सिग्नल दे देगा। देखिए ये जो डायग्राम है, पावर सोर्स से यहाँ कनेक्ट है, दिस इज़ कंट्रोल स्विच, दिस इज़ कंट्रोल कॉइल। जैसे इसमें करंट फ्लो करना शुरू करता है, सो ये जो आर्मेचर है ये देखो ये दिस, सो ये इससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ये इसको अट्रैक्ट करना शुरू करेगा और ये दोनों कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे और ये क्लोज हो जाएगा। अब और जैसे जैसे इसमें करंट बढ़ता जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड इसके क्रॉस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और ये जो आयरन कोर है एनर्जाइज होता जाएगा। अब मान लेते हैं कि जब हमने काम करना शुरू किया, हो सकता है ये कॉन्टैक्ट्स जो हैं पहले से क्लोज हो, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में फिर ये कॉन्टैक्ट्स को ओपन कर देते हैं। ओके, बेसिक है ये अट्रैक्शन का। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपका यहाँ कॉइल के थ्रू पावर सोर्स से हम इसको की के थ्रू कनेक्ट करते हैं, इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब करंट फ्लो होना शुरू होगा, इस पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस मूवेबल आर्मेचर को अट्रैक्ट करेगा और ये कॉन्टैक्ट जो है आपस में क्लोज हो जाएंगे। बट ये कब होगा, जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वो आर्मेचर को इतना अट्रैक्ट कर ले कि ये दोनों पॉइंट आपस में क्लोज हो जाए। ओके, और वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब करंट एक्सीड करता है नॉर्मल वैल्यू का। फाइन, सो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जो कि डायग्राम से मैंने आपको समझा दिया। ये यही चीज़ इलैबोरेट की हुई है। सो रिले के क्या क्या पर्पस होते हैं, ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल सर्किट है कि जैसे ही आइसोलेट कंट्रोलिंग सर्किट फ्रॉम कंट्रोल सर्किट, कि किसे हमें कंट्रोल करना है और जो सर्किट कंट्रोल्ड है, जो नॉन फॉल्टी है, दोनों को आइसोलेट करता है। हाई वोल्टेज सिस्टम और लो वोल्टेज सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। हाई करंट सिस्टम, लो करंट सिस्टम को भी यूज़ होता है, लॉजिक फंक्शन में भी यूज़ होता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ रिले कितने टाइप्स के होते हैं। अगर मैकेनिज्म की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, स्टैटिक रिले एंड मैकेनिकल रिले। एक्चुअल पैरामीटर, एक्यूटेटिंग पैरामीटर की बात करें कि क्या चीज़ हम देखना चाह रहे हैं, ओवर करंट मेजर करना है तो करंट रिले, ओवर वोल्टेज देखनी है तो वोल्टेज रिले, फ्रीक्वेंसी रिले एंड पावर रिले। और कैरेक्टरिस्टिक देखें तो डेफिनेट टाइम रिले, इन्वर्स टाइम रिले, इंस्टेंटेनियस रिले, IDMT, स्टेप कैरेक्टरिस्टिक, प्रोग्राम स्विचेस, वोल्टेज रिले। सो और एप्लीकेशन के बेसिस पे तो प्राइमरी रिले, बैकअप रिले। नॉर्मली देखिए दो तरह से होता है, एक होता है ओवरलोड और एक होता है ओवर करंट। ओके, सो ओवरलोड मीन जब सर्किट में लोड इंक्रीज कर जाता है, वो भी ओवर करंट की ही टाइप है। और ओवर लोड इंक्रीज करने से क्या होता है, हीट बढ़ गई तो वहाँ हमें थर्मल यूज होती है और वहाँ पे हम ये इन्वर्स टाइम रिले का यूज़ करते हैं और डेफिनेट टाइम रिले का हम नॉर्मल सेकंड में यूज़ करते हैं। लॉजिक के अकॉर्डिंग ये कैरेक्टरिस्टिक है कि हम रिले को किस किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिले, क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट इज इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन कैन लीड टू अ मेजर फॉल्ट दैट वुड हैव बीन अवॉइडेड। अगर प्रोटेक्शन नहीं की जाए तो ऐसा भी फॉल्ट आ सकता है कि पूरे का पूरा सिस्टम डैमेज कर जाए, तो रिले ज़रूरी है। सो डैमेज जो है अगर हम लगाएंगे, रिले लगाएंगे तो डैमेज हम मिनिमाइज कर पाएंगे कि अगर एक सर्टन पार्ट में फॉल्ट आया तो वो फॉल्ट वहीं तक रहेगा, वो बाकी को डिसकनेक्ट कर देगा। ओके, सो प्रोटेक्टिंग रिले हेल्पफुल है, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे पास रिले नहीं होगा, एक सिस्टम के एक सेक्शन में फॉल्ट आया, आप फॉल्ट को ध्यान रखिए, अवॉइड नहीं कर सकते, आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं रेस्ट ऑफ द सिस्टम को फॉल्टी सेक्शन से। ओके, और रिले इस चीज़ में हेल्पफुल। तो सिस्टम को प्रोटेक्शन क्यों चाहिए, तो सभी को पता है कि कोई भी सिस्टम फॉल्ट फ्री नहीं है। आप ऐसा सिस्टम
सिस्टम बिल्ड नहीं कर सकते, ना ही प्रैक्टिकल है ना ही इकोनॉमिकल है कि उसमें फॉल्ट ही ना है। बट एक जो सिस्टम होते हैं वो एक सर्टेन डिग्री ऑफ फॉल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं, उनकी टॉलरेंस लिमिट होती है, पावर रेटिंग होती है। बट अगर उससे ज़्यादा होगा तो सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, सारा का सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। सो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, प्रोटेक्टिंग रिले किस तरह का होना चाहिए, मे रिस्पॉन्ड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, कि वोल्टेज बड़ी है या करंट एक सर्टेन लिमिट से बड़ा है तो उसे देखना पड़ेगा कि वो वोल्टेज बेस्ड रिले है या करंट बेस्ड रिले है। जैसे सर्टेन लिमिट से एक्सीड कर जाएगी वो वैल्यू तो उसको सिग्नल को ट्रिप करना होगा। नेक्स्ट है सेवरल ऑपरेटिंग कॉइल कैन बी यूज टू प्रोवाइड बायस टू द रिले, अलोइंग सेंसिटिविटी अगर बढ़ानी है तो हम नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा सकते हैं। सो परमानेंट मैग्नेट यूज़ करेंगे तो उससे वो डायरेक्शन फटाफट देगा, डिफ्लेक्शन। एसी सर्किट में प्रिंसिपल इज एक्सटेंडेड विद द पोलराइजिंग वाइंडिंग कॉन्टैक्ट हम लगा सकते हैं। बेसिकली अलग अलग तरीके है कि अगर हम ये परमानेंट मैग्नेट यूज़ करके कैसे कर सकते हैं, एसी सर्किट होगा तो रिले का यूज़ कैसे करना है। अब यहाँ इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले देखिए आपके पास शो किया हुआ है। सिंपलेस्ट रिले हमने देखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्ट है, नॉर्मल ओपन है। ये देखो एनर्जाइजिंग कॉइल है, ये मूवेबल आर्मेचर है। Now see this electromechanical relay. I am showing you again this. So वही एनर्जी कॉइल है, जैसे ही इसमें एनर्जी एक्सीड करेगी, इन दोनों के बीच में एयर गैप है, ये इसको मूवेबल आर्मेचर को अट्रैक्ट करेगा। सो दीज आर मूवेबल कॉन्टैक्ट, ये फिक्स कॉन्टैक्ट है। सो ये इसकी तरफ आएगा, ये इससे अट्रैक्ट होगा तो इन जनरल ये नॉर्मली ओपन रहता है। बट जैसे ही करंट सर्टेन लिमिट से बढ़ेगा या फिर वोल्टेज सर्टेन लिमिट से बढ़ेगी तो अट्रैक्ट करेगा उस आर्मेचर को और सिग्नल ट्रिप हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ इंडक्शन टाइप रिले, उसका एग्जांपल दिया गया है। दिस इज़ टैप्ड ऑपरेटिंग कॉइल, यहाँ पे ये ऑपरेटिंग कॉइल है, या जैसे फ्लक्स चेंज करता है तो इसमें टॉर्क डेवलप होता है और ये इस तरह करना है। एंड दीज आर डैम्पिंग, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये अपोजिट, ये फ्लक्स को अपोज कर रही है। जैसे उसमें अट्रैक्शन हो रही थी, यहाँ पे टॉर्क डेवलप होगा और ये डिस्क जो है रोटेट करना शुरू कर देगी जैसे ही करंट एक्सीड करेगा सर्टेन लिमिट से। और जैसे ही ये दोनों आपस में टच होंगे मूविंग कॉन्टैक्ट्स, तो क्या होगा, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये स्टेशनरी कॉन्टैक्ट है। ध्यान दो, ये देखो ये मूविंग है, ये स्टेशनरी है। जैसे ही ये इसमें करंट इंक्रीज़ होगा तो ये फ्लक्स चेंज होगी, ये डिस्क रोटेट करेगी और ये दोनों अगर आपस में टच हो जाते हैं तो सिग्नल ट्रिप हो जाएगा आपका। दीज आर सॉलिड स्टेट रिले। आजकल सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता है रिले बनाने के लिए, सॉलिड स्टेट रिले। ये सेमीकंडक्टर आउटपुट का यूज़ करता है मैकेनिकल रिले की बजाय। अब इसका क्या फ़ायदा है कि ये बहुत फास्ट होते हैं। आउटपुट डिवाइस इज ऑप्टिकली कपल टू एन एलईडी सोर्स। यहाँ देखो, दीज आर एलईडी स्टोर, ये सॉलिड स्टेट रिले है, ये वोल्टेज से कनेक्ट है, ये रेजिस्टेंस है। सो रिले इज टर्न्ड ऑन बाय एनर्जाइजिंग दिस एलईडी। ओके, यूजली विद, और रिले को एनर्जाइज कैसे करते हैं, लो वोल्टेज। देखो एलईडी क्या है, लाइट एमिटिंग डिवाइस, इसको ऑप्टिकली कपलिंग कर रखी है। ऑप्टिकली कपलिंग का क्या मतलब होता है कि जो एक लाइट एमिट कर रहा है और दूसरा उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। सो ये आपस में ऑप्टिकली ऑप्टोट्रायड, ये जो एलईडी जिस फ्रिक्वेंसी की लाइट एमिट करती है ये उसी फ्रिक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब होता है ऑप्टिकली कपलिंग की एक ही एमिशन और दूसरे की एब्जॉर्प्शन आपस में लिंक है। सो जैसे ही इसकी फ्रिक्वेंसी, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा सर्किट में तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी, और एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा अगर करंट फ्लो हो गया सर्किट में लोड की वजह से तो क्या होगा, उससे हमें पता चल जाता है कि ये सिग्नल में जाता है कि अब एक सर्टेन लिमिट से करंट बढ़ गया है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है, तो सिग्नल ट्रिप हो जाता है। दीज आर न्यूमेरिकल मोटर प्रोटेक्शन रिले। इस तरह के रिले का यूज़ करते हैं अर्थ फॉल्ट को डिटेक्ट करने में। नेगेटिव सीक्वेंस रिले, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए इनका यूज़ किया जाता है। आजकल रिले इस तरह के होते हैं। ऑटो क्लोजर रिले कि अपने आप ही क्लोज करते हैं। ये 3 फेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिलेक्शन है। अर्थ फॉल्ट क्या होते हैं, अब देखो मान लो कि नॉर्मल करंट कैरिंग वायर है कोई, बाई चांस उनमें से कोई एक अर्थ से कनेक्ट होगी तो ये चीज़ बहुत रिस्की होता है कि अगर वो अर्थ से कनेक्ट होगी या सीधा ग्राउंड से कनेक्ट होता है, बहुत हाई वोल्टेज और करंट
फ्लो करते हैं उस टाइम सर्किट में और सर्किट डैमेज हो जाता है। सो ये जो 2 रिले हैं ये उसको कंट्रोल करने के लिए होते हैं। ओके, सो ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले हैं कि आपको खुद नहीं करना, तो ये ऑटोमेटिकली सारा काम करते हैं, वोल्टेज और करंट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की तरह भी इनका यूज़ किया जा सकता है। सो रिले बेसिकली एक डिवाइस है जो कि कंट्रोल करता है सर्किट में एक्सेस फ्लो और करंट को, किस तरह से फॉल्टी सेक्शन को दूसरे सेक्शन से अलग करने में। ये बताता है कि सिस्टम में फॉल्ट आ गया है। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिले पढ़ लिए हैं। अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम है इस लेक्चर में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो दैट्स इट फॉर टुडे।